कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे शास्त्रों के माध्यम से जीवन में क्या सीखना चाहिए। कि शास्त्रों में इतना सारा व्यासदेव, विभिन्न ऋषि मुनि, विभिन्न भगवान के शुद्ध भक्त जो अपने जीवन चरित्र दर्शा गए हैं, जो विभिन्न भगवान के शुद्ध भक्त लिख गए हैं, जयदेव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये सब जो लिख गए हैं या भक्तों का अपना जीवन चरित्र होता है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का जीवन, पांच पांडवों का जीवन, इस तरह करके हम लोग भक्तों का जीवन। सो इससे हम लोग को क्या शिक्षा है, क्या शिक्षा लेना है, अपने जीवन में क्या सीखना है इन सब से। तो शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में जो कुछ घटता है, वो घटने के पीछे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पहले किसी के जीवन में नहीं घटा। कि शास्त्र में ऐसे हम लोग जो सोचते हैं, जो थिंकिंग करते हैं, जो मन में कुछ चिंता करते हैं, वो भी चिंता, वो भी थिंकिंग शास्त्र में लिखा हुआ है। अभी आप सोच सकते कौन से शास्त्र में लिखा है। शास्त्र अनंत है, अनगिनत शास्त्र है, विभिन्न अनंत वैदिक शास्त्र है। तो किसी न किसी में लिखा है। तो जैसे हम लोग सोचते हैं, एक चीज़ के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे और चर्चा ये है कि हम लोग जीवन में जो हमारे पास है, हम लोग उसमें संतुष्ट नहीं होते, बल्कि जो हमारे पास नहीं है उस चीज़ की आकांक्षा करते हैं। लेकिन वो जब पूरा भी होता है तो क्या हम लोग संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं। कहने का मतलब है, अभी हमारे पास एक सुंदर सा घर है। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि मेरा घर इस शहर में भी एक रहे, उस देश में भी एक रहे, अलग कंट्री में रहे, विभिन्न जगहों में मेरा घर है। मतलब उसकी आकांक्षा बढ़ती रहती है। लेकिन आकांक्षा, उनकी इच्छा कितना भी बढ़ क्यों न जाए, अंत में हर्ष शोक, ये दो चीज जो महाराज चित्रकेतु के जीवन में हम लोग थोड़ा वर्णन करेंगे। कि महाराज चित्रकेतु का 1 लाख पत्नियां थी, 1 लाख वाइफ, 1 लाख वाइफ महाराज चित्रकेतु का। तो 1 लाख पत्नी होने के बावजूद, और पूरा पृथ्वी का साम्राज्य था, वो पूरा पृथ्वी का राजा था। भारतवर्ष का राजा मतलब भारत का अर्थ होता है, ये पृथ्वी को भारत कहा जाता है, और वर्ष का होता है ग्रह, प्लैनेट्स। संस्कृत में, इंग्लिश में जैसे प्लैनेट्स कहा जाता है, हिंदी में जैसे ग्रह, संस्कृत में उसे बोलते हैं वर्ष। और पृथ्वी का एक दूसरा नाम है भारत, संस्कृत में, वैदिक साहित्य में वर्णन है। तो भारत वर्ष मतलब ये पूरा पृथ्वी लोक। भारतवर्ष मतलब नॉट ओनली इंडिया, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से ईटानगर या अरुणाचल प्रदेश नहीं। भारत का अर्थ होता है पूरा, भारतवर्ष का अर्थ होता है पूरा पृथ्वी लोक, प्लैनेट्स, ऑल कंट्री इन दिस वर्ल्ड, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, थाईलैंड, लंदन, इंग्लैंड, ऑल। तो चित्रकेतु महाराज पूरे पृथ्वी लोक का महाराज था, शासक था। लेकिन 1 लाख पत्नियां होने के बावजूद भी उनके जीवन में एक शोक था। क्या? कि उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी समस्त स्त्रियां बांझ थी। तो ये घटना हम इसलिए वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, ताकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अभी वर्तमान में हमारे पास कुछ, कोई भी अपना अपना होता है। मेरे पास कुछ हो सकता है, दूसरे के पास कुछ हो, तीसरे वाले, सबका अपना अपना कुछ इच्छा है जो नहीं है, जिसके कारण शोक करता कि अगर ये मुझे मिल जाता तो मैं प्रसन्न होता। ये जो हमारा थिंकिंग है। तो इसी चीज़ को प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं उस चित्रकेतु महाराज का जीवन का थोड़ा दृष्टांत देंगे। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कुछ, लेकिन जब वो मिल भी जाता तो क्या हम संतुष्ट होते हैं? प्रश्न ये है। ये आज का टॉपिक्स का विषय है कि हम लोग अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहने के बावजूद भी जब उसे मिल जाता है हम लोग को, तो मिलने के बावजूद भी क्या हम लोगों का जीवन संतुष्ट होता है या नहीं? इस संबंध में हम महाराज चित्रकेतु के विषय में चर्चा करेंगे।
तो महाराज चित्रकेतु का 1,00,000 पत्नियां थी, संपूर्ण जगत के पूरे पृथ्वी लोक के स्वामी थे महाराज। किंतु दुख उसका इस बात का था कि उनके आने वाला मतलब जब वो मर जाएंगे, इस जगत को त्याग देंगे, शरीर को त्याग देंगे, तो उनकी ये राजपाट कौन संभालेगा, इसके लिए चिंतित था। या मैं इतना सारा धन जो इकट्ठा कर रहा हूँ, जो इकट्ठा हो चुका है, जो हमारे पास अभी है, उसका लावारिस उसको कौन भोग करेगा, यही चिंता उनको सता। तो एक बार की बात है कि वहां पर अंगिरा ऋषि आए और अंगिरा ऋषि आकर राजा से मुलाकात किया। तो राजा उसे आसन दिया बैठने के लिए। तो जैसे ही अंगिरा ऋषि महाराज चित्रकेतु का चेहरे को देखा तो समझ में आ गया उसको कि बहुत दुखी अवस्था में। तो महाराज चित्रकेतु की ये दशा, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि चेहरा मन का दर्पण होता है, मनोविज्ञान कहता है कि चेहरा जो होता है, चेहरा में व्यक्ति का पूरा हृदय में क्या चल रहा है वो लिखा रहता है। चेहरा मन का दर्पण होता है। माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा मन का दर्पण। तो अंगिरा ऋषि पढ़ लिया चेहरा को चित्रकेतु महाराज का। तो अंगिरा ऋषि ने उनको पूछा, महाराज आपकी चिंता क्या है, किस विषय में आप इतना चिंतित हैं? आपका तो सब कुछ है, 1,00,000 पत्नियां हैं, इतने साम्राज्य के मालिक है आप, कितने प्रजाएं हैं। तब महाराज चित्रकेतु सब कुछ आप डिस्क्लोज कर दिए, सब बोल दिए कि महाराज मुनिवर, मेरा सब कुछ है, लेकिन एक चीज का अभाव है जो मेरा मूल संपत्ति होना चाहिए। वो क्या है? वो है कि मेरा कोई संतान नहीं। 1,00,000 पत्नियां होने के बावजूद भी किसी के गर्भ में कोई भी पत्नी ने मुझे एक पुत्र नहीं दिया। तो मेरा जीवन या मेरा इतना विवाह करके लाभ क्या हुआ? और क्या इस राज्य का, साम्राज्य का क्या मूल्य है जब एक पुत्र ना हो? तो बहुत चिंतित, बहुत अपना डिस्कशन, बहुत सब कुछ अपना कहानी सुना दी। तो अंगिरा ऋषि सोचे कि, तो अंगिरा ऋषि एक चीज बोला कि आपका तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है आपके किस्मत में। तो चित्रकेतु महाराज बुद्धिमान था, वो सोचे कि जब ये मुनि अंगिरा ऋषि जब ये बताया कि 7 जन्म तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, मेरा भविष्य जान लो, तो इसका मतलब ये भी जानता है कि 7 जन्म के बाद मेरा पुत्र होगा कि नहीं। ये जब ये इतना कुछ जान सकते, इसका मतलब मुझे पुत्र दे सकते हैं। उसका एक कॉन्फिडेंस हो गया, उसका आत्मविश्वास, उसके हृदय में प्रेरणा मिल गई। परमात्मा रूप में भगवान उसे प्रेरणा दिया, क्योंकि उसको ये बुद्धि आ गई कि अगर ये व्यक्ति मुझे 7 जन्म तक बोल सकते हैं कि 7 जन्म तक आपका पुत्र नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि ये मुझे पुत्र दे सकते हैं। उसका इतना कॉन्फिडेंस हुआ। तो बोले कि मुनिवर, आप इतना विश्वास के साथ जब मुझे बोल रहे कि 7 जन्म तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तो आप मुझे एक काम कीजिए, एक चीज वरदान दीजिए कि एक पुत्र प्राप्त, एक मुझे पुत्र चाहिए जनक न प्रकार है। वो अंगिरा ऋषि को प्रार्थना की। तो अंगिरा ऋषि ने उसे एक खीर दिया और खीर पात्र, और खीर को वो सभी खाए। जैसे खीर सभी रानी वो नहीं, सभी नहीं खाए। वो खीर दिया तो वो अपनी जो सबसे प्रियतम, उनमें से जो बेस्ट, जो नया नवेली, इसमें तो बहुत एक एक करके, एक साथ तो सबको शादी नहीं किया, एक एक करके इसमें मुझे पुत्र प्राप्त होगा, इसके बाद इसके द्वारा पुत्र प्राप्त होगा, इसी भावना से तो शादी करते रहे। तो उसमें से जो लेटेस्ट है नवेली, नए लेवल, तो उनको वो खीर दी। तो जब वो खीर खाई, गर्भवती हो गई, उनका पुत्र हो गया। तो राजा मुनिवर को, अंगिरा ऋषि को पहले से पता था कि ये पुत्र इनका शोक का कारण होगा और यही पुत्र इसका हर्ष का कारण होगा। तो पहले उसको वार्निंग दिया था महाराज को कि महाराज,
आपकी किस्मत में, आपके नसीब में, आपके भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप चाहते थे, लेकिन मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो आपका शौक का कारण होगा। यही पुत्र आपके हर्ष और शौक दोनों चीज का कारण होगा। तो महाराज चित्रकेतु ने सोचा कि हर्ष का कारण होगा, शोक का कारण होगा, मतलब क्या है कि बच्चा मतलब जन्म लेगा संतान, उसके बाद हम हो सकता कुछ बोलेंगे कि ये मत करो, वो मत करो बच्चा, मैं कुछ बोलूँगा, हो सकता वो सुनेंगे नहीं। तो ये तो बच्चे में नटखट तो होता ही है। तो चलो कोई बात नहीं, वो मन ही मन ऐसे विचार कर रहा है। उसको ये पता नहीं कि वो बच्चा भविष्य में मर जाएगा, अकाल में मृत्यु होगा, एक दिन के बाद मृत्यु होगा, उसको ये पता नहीं है। तो वो ये थिंकिंग कर रहा है कि हो सकता है मेरे शौक का कारण होगा, मतलब क्या, मुझे पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ करने के लिए कि आप ये करो, वो करो, आप इस तरह गुरुकुल में पढ़ो, ऐसे ऐसे लाइक दैट। वो चाहेंगे कुछ, लेकिन हो सकता है उनका पुत्र उसे पालन नहीं करेंगे, हो सकता है वो नहीं मानेंगे, हो सकता है बात को वो ठुकरा देंगे, जिसके कारण मुझे शौक होगा। तो बोले कोई बात नहीं, वो मन ही मन सोच रहा है, ये प्रकट नहीं कर रहा है, मुनिवर को बोल नहीं रहा है, अंगिरा ऋषि को ये मन ही मन विचार कर रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मुनिवर बोले कि ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। तब वो खीर उनके उस पत्नी को दिया और वो पत्नी खा लिए। खाने के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ कुछ दिन बाद। तो जैसे पुत्र प्राप्त हुआ तो बाकी जितने सारी ये थी, क्या बोलते हैं, उनकी पत्नियां, उन लोगों को ईर्षा होने लगी कि अरे अभी तो राजा तो सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं, उनका पुत्र हुआ, और हम पर कोई विचार ही नहीं कर रहे कि हम लोग भी उनकी पत्नी है, हम लोग को तो कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा, जैसे हम लोग उनके सर्वेंट है, मतलब नौकरानी है इस घर की, इस राजमहल की। तो ऐसे करके वो लोग प्लान किया। तो प्लान किया क्या कि बोलते चलो एक काम करते हैं कि उनके बच्चे को मार देते हैं। बच्चे को मार देने से क्या होगा कि ये जो राजा का जो दुख, ये राजा का जो सुख आनंद और रानी का जो आनंद सब बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। तो इस संबंध में मुझे कहानी याद आया कि लोग ईर्षा से, मतलब अपना कल्याण हमारे पास क्या है उस पर विचार नहीं करते, वो दूसरे के पास क्या है उस पर जलते हैं। इस संबंध में एक कहानी है कि एक कहानी है, सत्य घटना। वो एक शिव भक्त था। तो शिव भक्त भगवान शिव की आराधना करने लगे। तो करते करते भगवान शिव प्रकट हुए उनके पास। बोले कि बोलिए क्या चाहिए। बोले कि मुझे यह चीज चाहिए। तो भगवान शिव बोले देखिए एक चीज, आपको हम कुछ भी चीज प्रदान करेंगे, लेकिन याद रहे कि आपके पड़ोसन को, मान लीजिए आपको मैं एक चीज दिया तो आपके पड़ोसन वाले को, जो नेबर है, उसको दो चीज मिलेगा। अगर आप एक उदाहरण, तो अगर आपको एक राजमहल, आपको एक महल दिया, तो अगर आपको एक महल दिया गया तो आपके पड़ोसन का दो महल हो जाएगा। ये शिव जी उसको पहले बता दिए। तो आप सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा ऐसा चीज है जो मतलब आपको चाहिए। तो वो जो भक्त है वो विचार करने लगा क्या चाहूँ। तो लास्ट में वो विचार किया कि एक काम कीजिए शिव जी, आप मेरे एक आंख को मार दीजिए, मतलब अंध बना दीजिए, तब मेरे पड़ोसन का जो है उसका दो आंख अंधा हो जाएगा। और दूसरा बात बोले कि मेरे आंगन में एक कुआं दीजिए। ठीक, मेरा तो एक आंख है, हम तो देख पाएंगे शायद, कुआं में घुसेंगे नहीं, लेकिन आप उनके आंगन में दो कुआं दीजिए। तो विषय वस्तु उनका इच्छा था कि वो अंधा हो जाए और कुएं में गिरकर मर जाए। भगवान शिव उसको अपॉर्चुनिटी दिया था कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो विचार अपने पर लागू न करके उनके पर ईर्षा कर रहे हैं कि मुझे अगर ये एक बिल्डिंग देंगे तो उनका दो हो जाएगा, अगर ये मुझे एक पुत्र देंगे तो उसका दो पुत्र होगा, अगर ये मुझे इतना धन राशि देंगे भगवान शिव तो उनका इतना, अगर मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा तो उनको 2 लाख रुपया मिलेगा। तो विचार कर रहा है किस आधार पर, उनके कि उनको मिलेगा। वो कुछ तपस्या किया नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं, कि उनको इतना हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए वो
चिंतित हो गया ना, वो कुछ नहीं किया, उनको क्यों मिलेगा, तो चलिए ना उनको मिले ना मुझे मिले, इसीलिए आप एक आंख अगर मुझे अंधा बना देंगे तो उसका 2 आंख फूट जाएगा। हाँ, तो अगर मेरे आंगन में कुआं देंगे तो उनका 2 कुआं हो जाएगा, फिर वो अंधा कुएं में गड्ढे में घुसकर मर जाएंगे। तो ये होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति की ये। तो उसी तरह जो जितने सारी रानियां थी, वो लोग सोचे हमारे पास तो पुत्र नहीं है, लेकिन ये पति पत्नी मतलब राजा और जो लेटेस्ट रानी और पुत्र प्राप्त, वो लोग कितने आनंद के साथ मौज मस्ती में जी रहे हैं। तो वो लोग प्लान किया, तो जहर, एक लड्डू में जहर मिलाकर, जो एक बाकी रानियां थी, लड्डू में जहर मिलाकर उस बच्चे को खिला दिया। तो जैसे बच्चे को खिला दिया, बच्चा मर गया। तो अभी बाकी रानी में से कोई नाटक किया, नाटक की तरह कि जाके देखा कि वो मर गया कि नहीं, तो जाके देखा कि वो मर चुका है। तो अभी वो रानी चिल्ला रही है कि ओए देखो राजा का लड़का मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ऐसे करके करके सभी चिल्लाने लगे। तो सभी रानियां चिल्लाने लगी, तो वो जो लेटेस्ट रानी है जो राजा के पास थी, उसको भी पता चल गया, वो आके पूरा चिल्लाने लगी। तो राजा जो है, राजा का ऐसा अवस्था कि हार्ट अटैक, 1 लाख पत्नियों के बाद अगर तब मतलब अंगिरा ऋषि की कृपा से पुत्र हुआ, वो भी पुत्र बेचारा मर गया। कितना दुख का कारण। तब अंगिरा ऋषि आए और पूरा उस बच्चा का नाम था हर्ष शोक। हर्ष मतलब आनंद, शोक मतलब क्या बोलते हैं, शोक करना, जो पश्चाताप, क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे करके उनको बहुत शोक होने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चिंता करते करते अभी भविष्य में क्या होगा, मेरा तो सब चला गया है, ऐसे करके चित्रकेतु महाराज, उसके बाद अंगिरा ऋषि बहुत कुछ उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारे जीवन का मूल्य सिर्फ भौतिक चीज का जो हम लोग उम्मीद करते हैं उसको प्राप्त करने से जो आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन से हम लोग को ये सीखना चाहिए। आज का टॉपिक है जीवन में क्या सीखना चाहिए। कि अंगिरा ऋषि बोले कि अगर आप कृष्ण भक्ति के पथ को अपनाएंगे, भगवत भक्ति, अगर आप कृष्ण को पालेंगे, भगवान कृष्ण के नाम को पालेंगे, भगवान की कृष्ण की कथा को पालेंगे, तो वही आपके साथ जाएगा, वही आपको आपका हृदय में आनंद से भर देगा, और वही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी पुत्र आएगा, पुत्र चला जाएगा, सब नश्वर वस्तु है। इस तरह करके चित्रकेतु महाराज के जीवन में हम लोग देखते हैं कि पुत्र होने के बावजूद भी उनको सुख नहीं मिला, या उनको दुख का सामना करना पड़ा। तो उसी तरह अभी कोई प्रश्न कर सकता, लेकिन नहीं, हम तो उस तरह का कुछ नहीं चाह रहे। हम तो चाह रहे कि हमारी जो, मुझे एक बहुत बड़ा आलीशान मकान चाहिए, तो आलीशान मकान मिल जाएगा, लेकिन फिर भी क्या गारंटी है कि उसमें चोर नहीं आएगा। आलीशान मकान हो गया, मान लीजिए आपका बन गया, लेकिन उसमें हो सकता है आपके उस आलीशान मकान को देखकर बड़े बड़े डकैत, चोर, गुंडा आपके रूम में अगर आपको चाकू दिखाएंगे, आपको पिस्तौल दिखाएंगे और बोलेंगे गिव मी ऑल योर मनी, आपका समस्त धन मुझे दे दो, क्या करेंगे? आपका तो मृत्यु और सामने, तो क्या है, तो मटेरियल थिंग्स पाकर, इतना आलीशान मकान पाने के बावजूद भी तो आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। चित्रकेतु महाराज का उदाहरण दिया, आलीशान मकान का उदाहरण दिया। सबका लाइफ में अलग अलग से, पहले थोड़ा नेगेटिव को भी सोचना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति दोनों चीज को सोचता है, दोनों में से पहला चीज सोचता है नेगेटिव। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है पहले नेगेटिव को सोचता है, उसके बाद पॉजिटिव में आता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है कि मैं एक बहुत बड़ा दुकान बिजनेस करूंगा, तो अभी सोचना चाहिए कि बिजनेस तो मैं करूंगा, एक दुकान खोलूंगा, ध्यान रखना है कि चोर तो नहीं आएगा, उसके लिए अच्छा ताला जुगाड़ करना है, पुलिस के साथ कांटेक्ट रखना है कि कभी भी किसी भी कुछ हो जाए तो पहले नेगेटिव थे। तो चलिए, विषय वस्तु बहुत बड़ा है, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मैं एक लड़का हूँ, तो लड़का सोचते कि अगर मुझे लड़की मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, वो मेरे जीवन में आ जाए तो। और लड़की सोचती है अगर मुझे वो लड़का मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, तो दोनों एक दूसरे पर सोचते हैं। लड़की सोचते कि लड़का मिल जाए तो हम प्रसन्न होंगे, लड़की सोचता है कि लड़का मिल जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं। तो लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, लेकिन मिल भी गया फिर भी कुछ दिन बाद उसका डिवोर्स हो जाता है।
तो अल्टीमेट में उसको शांति सुख नहीं मिला। लेकिन शांति का वास्तविक सूत्र क्या है और वास्तविक प्रसन्नता कहाँ से आएगी? जब वो लड़का लड़की को छोड़कर अगर कृष्ण को लाते अपने जीवन में, तब वो इटरनली हैप्पीनेस, मतलब हमेशा के लिए सर्वदा के लिए आनंदित होगा। और लड़की भी, उस लड़का जो थिंकिंग है लड़का मेरे जीवन में आया तो हम खुशी हो जाएंगे, शांति प्राप्त करेंगे, लड़की भी उस थिंकिंग को छोड़कर अगर वो कृष्ण को ले आते अपने जीवन में, कृष्ण को ले आने का मतलब भगवान कृष्ण के नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण को ले आना या भगवान की कथा भागवतम ले आना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हाँ आपके जीवन में जो आना है वो तो आएगा, किस्मत में आपके जो भाग्य में लिखा है। आपको प्रयास करना चाहिए भगवत तत्व के बारे में, भगवान को अपने सामने। बाकी सब किसकी किस्मत में विवाह लिखा है, किसमें किस टाइम उसका एक्सीडेंट लिखा है, किस टाइम उसको धनी व्यक्ति बनना लिखा है, किस टाइम उसका दुखी बनने व्यक्ति लिखा है, सब कुछ ये भाग्य में लिखा है। लेकिन आपका कर्म जो है प्रेस्क्राइब ड्यूटी भगवत गीता में बोला हुआ है, जो आपका जो नियत कर्म है तो आपको करना है, नहीं करने से आपका पेट नहीं चलेगा, आपको तो खाना है कुछ, क्योंकि जब तक आप कुछ कर्म नहीं करेंगे आपका तो शरीर को निर्वाह करना है, जिसके लिए आपको कर्म करना है। ये नहीं कि आप अलस की तरह सो के रखो, चलो सो के रहो आराम से पूरा दिन भर बिस्तर में पड़े रहे, अरे मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा ना, ऐसा नहीं। अलस भी नहीं बनना, आपका जो नियत कर्म है शरीर को निर्वाह करने के लिए काम करो। 8 घंटा सफिशिएंट है, 8 घंटा अपने शरीर को देना है, काम करना है, नहीं तो आएगा कैसे? कुछ तो करना है, ऐसे ही नहीं आएगा, आकाश से नहीं गिरेगा कुछ। फर्स्ट। लेकिन आपको दूसरा प्रयास ये होना चाहिए, 8 घंटा आपके उस चीज के लिए दीजिए, 8 घंटा आपका शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन बाकी समय कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाना, बाकी समय पूरी तरह से कृष्ण भक्ति। ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि कृष्ण भक्ति को कैसे हम लोग अपने जीवन में लाए, क्योंकि वही हमारा वास्तविक मनुष्य जीवन उसी चीज के लिए मिला है। तो दोनों चीज को मेंटेन करके चलना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन मेरे जीवन में आता है, कोई लड़का सोचता है कि मेरी लड़की जीवन में आती कि नहीं, लड़का सोचता है, लड़की सोचती है लड़का जीवन में आता है, ये नहीं सोचना है। जो आने वाला है वो आ जाएगा, जिसके जीवन में विवाह लिखा है, जिसके जीवन में धनी बनना लिखा है, जिसके जीवन में जो कुछ लिखा है वो तो होगा ही। लेकिन आपको मूल चीज जो आज का टॉपिक है, जीवन से क्या सीखना है, वो कृष्ण भक्ति को सीखना है जीवन में। क्योंकि शास्त्रों के माध्यम से हम लोग ये चीज को जान लिया कि हम लोग जो प्राप्त करना चाहते हैं मेटेरियल थिंग्स, वो प्राप्त होने के बावजूद भी हम लोग का दुख बना रहेगा। ये बहुत सारा उदाहरण हम दे चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग कृष्ण भक्ति को लाएंगे अपने जीवन में, तो वो अनंत आनंद जो हमारे शरीर छोड़ने के बावजूद भी हम लोग का आनंद मिलेगा। आत्मा जो हमेशा के लिए वो आनंद के साथ रहेगा, इटरनली कनेक्टेड। इसीलिए जो नश्वर वस्तु है उसको त्याग करके, त्याग नहीं करना, कोई चीज त्यागा नहीं जा सकता। कृष्ण से संबंधित सभी चीज को कृष्ण सेवा में लगाया जा सकता है। हाँ, आपका बॉडी मिला, आपका शरीर मिला, इस शरीर के माध्यम से आप कृष्ण कथा बोल सकते हैं, कृष्ण का नाम श्रवण कर सकते हैं, कृष्ण कथा को श्रवण कर सकते हैं, दूसरों के सामने कृष्ण कथा बोल सकते हैं। कितना सुंदर सुविधा है, सुजोग। तो सब चीज को हम लोग को मेंटेन करना, सब चीज को ध्यान में बुद्धि के साथ इसे यूज करना है कि जीवन में क्या सीखना है। जीवन में सीखना है शास्त्रों के माध्यम से। जब तक हम लोग शास्त्रों के माध्यम से ये सब शास्त्र कहते हैं, शास्त्र क्या है, साधारण नॉलेज क्या है, जहर पीने से व्यक्ति मरता है, जहर पिएंगे तो आपका मृत्यु होगा, ये लिखा है। लिखा है क्या? सबको पता है। अगर कोई फिर भी जहर पी लेता तो क्या हुआ, उसका मृत्यु है। उसी तरह शास्त्र में कुछ कुछ स्टोरी, कुछ कुछ कथाएं, कुछ कुछ ये चीज वर्णन किया गया, ये चीज करने से ये होगा, वो चीज करने से वो होगा। तो शास्त्र हम लोग को पहले पढ़ना है, जानना है, सुनना है, और जो निषेध आज्ञा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर उस चीज को पालन करेंगे तो हम लोग अपने जीवन में सफलता की ओर जाएंगे। अगर उसको नहीं पालन करेंगे, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ जहर पीने से मृत्यु होता है, अगर ये न जान के अगर जहर पी लेंगे तो हमारा मृत्यु होगा, तो हम लोग असफल हो गए अपने जीवन में। उसी तरह शास्त्र में कुछ वर्णन किया गया है, दुख शोक हर्ष व्याधि जो भी है, सब कुछ हम आज डिस्क्राइब किए अपने इस सेशन में, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग को ये सोचना है कि शास्त्र में हम लोग के लिए क्या दिया गया, शास्त्र को पहले जानना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि इस चीज को अगर हम लोग जानेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो बहुत ठीक रहेगा, सुफल, और कृष्ण को प्राप्त करेंगे हम लोग। हमारे जीवन से ही लेना है, कृष्ण को प्राप्त करना है।
ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे